नमस्ते क्रिएटिव भारत, मेरा नाम एहतशाम शाहिद है और मेरी किताब द रोमिंग बिहारी एंड हिज बैग फुल ऑफ स्टोरीज़ आज उसका विमोचन हुआ है। ये किताब मेरे बिहार से शुरू हुई जर्नी जो मुझे गल्फ़, दिल्ली, बम्बई होते हुए गल्फ़ और मिडल ईस्ट ले जाती है, उसका एक समागम है, एक कलेक्शन है। इसमें बहुत सारी एनालिसिस भी है, बहुत सारा रिकलेक्शंस भी हैं, मेमोरीज़ भी हैं। तो ये काफ़ी भांत के जज्बात इस किताब के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जज्बात हैं जिनको एक जगह समेटने की कोशिश की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगी। इसमें स्टोरीज़ वैसे बहुत डिफरेंट किस्म की स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी जो दुबई की स्टोरी है वो मैंने उसमें 2 चैप्टर्स लिखे हैं और वो दुबई की स्टोरी एक अपने आप में बहुत यूनिक है, इसलिए कि आज हमारे बचपन में दुबई एक जाना माना शहर हुआ करता था मगर इस स्केल का नहीं होता था जहाँ आज पहुँचा है। वो तब्दीली हमने देखी है, हमने वो गड्ढा देखा है जहाँ से बुर्ज खलीफा की शुरुआत हुई। हमारा एक दोस्त था, वो मुझे वहाँ ले गया, उसने कहा कि वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर यहाँ बनने वाला है और मैंने रात को जाके देखा, वहाँ एक बैनर लगा हुआ था जिस पे लिखा था हिस्ट्री राइजिंग। और वो आज हिस्ट्री राइजिंग, आज पूरी दुनिया से लोग उसे देखने आते हैं, उसकी 168वीं माले पे चढ़ते हैं। तो दुबई की बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी रही है एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस बुक। उसके अलावा एक ट्रांसफॉर्मिंग मिडल ईस्ट की अपनी कहानी। हर मिडल ईस्ट बहुत दो किस्म का है, एक तरफ गल्फ़ के बहुत प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और चीज़ें हैं। तो ये सारे सबको के डिफरेंट शेड्स जो हैं इनको मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की। अभी आपने चर्चा करी हिस्ट्री राइजिंग, भारत में भी 2047 का एक संकल्प लिया गया है। ऐसे में आपने 2 देशों की बात करी है, 2 देशों का इसमें जिक्र है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप लॉन्ग टर्म एक विज़न रखना, गोल रखना एक कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम सुबह शाम की भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमारा एक टारगेट अचीव करना है लॉन्ग टर्म। तो ये बहुत, अगर कोई भी विज़न सेट हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको परस्यू करना चाहिए हर लेवल पे। सिर्फ सरकार का काम नहीं होता है, बदलना हमारा काम भी है। हम एज अ सोसाइटी अगर नहीं बदलेंगे तो सरकार कितना भी बदलने की कोशिश करे नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को उनकी जिम्मेदारी निभा देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।